कॉमन कोल्ड यूजुअली माइल्ड वायरल फीवर है जिसमें देखो थोड़ा सा स्नीजिंग, रनी नोज, माइल्ड कॉफ, माइल्ड फीवर हो सकता है। जबकि फ्लू यूजुअली हम सिवियर वायरल इन्फेक्शन जो इन्फ्लुएंजा से होता है उसको हम फ्लू बोलते हैं, जिसमें हाई ग्रेड फीवर, सिवियर सोर थ्रोट, सिवियर बॉडी एक, सिवियर कॉफ, ये सब चिल्स एंड समटाइम्स निमोनिया भी हो सकता है इन कॉम्प्लिकेटेड केसेस। कोल्ड एंड फ्लू वायरल इन्फेक्शन है जो यूजुअली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन छींक दे, खांस दे और आप उनके पास है तो ये थ्रू ब्रीथिंग अप हो सकता है। दूसरा है कंटैमिनेटेड सरफेसेस। अगर कोई सरफेस कंटैमिनेटेड है, आपने ठीक से हैंड हाइजीन प्रिकॉशन नहीं फॉलो किए हैं, तो भी आपको फ्लू या फिर कॉमन कोल्ड ट्रांसमिट हो सकता है। कॉमन सिम्टम्स में देखिए इट विल बी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स मेनली, जैसे कि बुखार, सोर थ्रोट, खांसी, सर्दी, स्नीजिंग, बॉडी एक, चिल्स, समटाइम्स ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी हो सकता है। अगर वो सिवियर स्ट्रेन्स लाइक इन्फ्लुएंजा H1N1 उन स्ट्रेन से अगर फ्लू के हुआ हो तो यू हैव टू बी अलर्ट। ये एक कम्युनिकेबल डिसीज है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो सकता है। सो प्रिवेंशन के लिए देखिए अपने पास वैक्सीन फ्लू शॉट का अवेलेबल है जो कवर करता है इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी एंड H1N1 टाइप ऑफ वायरसेस को। दूसरा तरीका है कि आप क्राउडेड प्लेसेस बिल्कुल अवॉइड करें, स्पेशली बच्चों के साथ फेस्टिवल्स वगैरह में अब जितना हो सके क्राउड से दूर रहिए। बड़े बच्चे हैं तो मास्क पहन के आप प्रोटेक्शन उनको दिला सकते हैं। देन हैंड हाइजीन, हर बार हाथ फ्रीक्वेंटली धोना बहुत जरूरी है। बच्चा आपका बीमार है तो स्कूल भेजना अवॉइड करो। एंड बच्चे को ये भी सिखाओ कि अगर उनको छींक आ रही है, खांसी आ रही है तो एल्बो के सहारे माउथ कवर करे। कोल्ड फ्लू मेनली रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कॉज करते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, सोर थ्रोट, बॉडी एक, चिल्स। बट इसके अलावा अगर आपको सिम्टम्स हो, फॉर एग्जांपल रैशेस, डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, आई पेन, एनी अदर सिम्टम्स या ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सो इट कुड बी समथिंग सीरियस और इट कुड बी समथिंग एल्स, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर आपको बहुत सुस्त लग रहा है, बच्चे को बहुत लो फील हो रहा है, लेथार्जिक है, वो बिल्कुल खा पी नहीं रहा है, सो आपको पीडियाट्रिशियन को दिखाना बहुत जरूरी है। यूजुअली कॉमन कोल्ड आपको 5 से 7 दिन में ठीक होगा, बट लेकिन सिवियर फ्लू जैसे मैंने कहा इन्फ्लुएंजा हो गया, H1N1, समटाइम्स दोस उस केसेस में कॉफ कैन टेक अप टू 10 to 14 days ऑल्सो कम होने में। एक बात तो क्लियर है कि ये एक वायरल डिसीज की वजह से हुआ है, तो एंटीबायोटिक आप दो या ना दो, इसका कोर्स सेम रहने वाले हैं, सिम्टम्स सेम रहने वाले हैं, तो एंटीबायोटिक्स का तो इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, एंटीवायरल आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं अगर आप फ्लू रिलेटेड वायरस सस्पेक्ट करें। अगर सिवियर फ्लू के सिम्टम्स हो तो एंटीवायरल फ्लूवीर नामक मेडिसिन अवेलेबल होता है जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा फीवर के लिए पैरासिटामोल, बहुत ज्यादा फ्लूइड इनटेक, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड गुड न्यूट्रिशन एंड रेस्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड अगर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो या कोई भी डेंजर साइंस आपको दिखते हैं, अब बहुत बच्चा सुस्त फील करता है, हाई ग्रेड फीवर है, तो डॉक्टर को जरूर विजिट करना भूलिएगा नहीं। स्टीम इनहेलेशन में क्या होता है कि जब जो भी थिक म्यूकस सिक्रीशंस जो एयरवे में जम जाते हैं वो लूजन अप होते हैं एंड इजीली बच्चा उसको बाहर निकाल पाने में हेल्प होता है। सो ब्रीथिंग बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा एंड कॉफ एंड कोल्ड के सिम्टम्स काफी जल्दी नॉर्मल कोर्स से कंपैरिजन में स्टीम के साथ जल्दी रिकवरी होने में हेल्प होती है। नेचुरल रेमेडीज यस डेफिनेटली हेल्प करती है। अगर आपका बेबी बड़ा है तो कॉफ के लिए आप 1 ईयर के ऊपर है तो आप हनी दे सकते हो। जितना हो सके आप जब भी 6 मंथ्स के ऊपर बेबी हो वार्म पानी उसको पिलाइए। स्टीम इनहेलेशन अगर आप
बिना उसका हार्म हुए केयरफुली अगर आप दे पाते हो बच्चे को, स्टीम इन्हेलेशन इज़ डेफिनिटली हेल्पफुल। कुछ लोग अजवाइन पोटली भी ट्राई करते हैं, दैट यू कैन डू डेफिनिटली। यस, सो ऑल ऑफ दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल एंड जो भी आप बच्चे को खाना देते हैं, ट्राई टू गिव वार्म हॉट सूप्स, वार्म सूप्स, ताकि उनको गले को सूथिंग लगे। बच्चे में स्पेशली अगर 1 साल के नीचे हैं, एनी एपिसोड ऑफ फीवर, कफ, कोल्ड, कोई भी सिम्पटम होता है, इट इज़ बेटर टू ऑलवेज़ विज़िट अ डॉक्टर। एंड अगर बड़े बच्चे में याद रखें कि एनी डेंजर साइन, फॉर एग्जांपल साँस लेने में दिक्कत हो रही है, साँस बहुत बच्चा फास्ट ले रहा है, बच्चा सुस्त हो रहा है, बच्चा बिल्कुल खा पी नहीं रहा है, दैट कुड बी अ साइन ऑफ अ सीरियस इलनेस जिसमें एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, so you have to be aware of this. सो फ्लू प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को एनुअल फ्लू शॉट, जो यूजुअली रेनी सीजन शुरू होने के पहले या विंटर में भी देते हैं, ये जरूर दिलाए। ये प्रिवेंट करेगा सीरियस न्यूमोनिया या फिर H1N1 या फिर इन्फ्लुएंजा से होने वाले सीरियस फ्लू इन्फेक्शन से। दूसरा है बच्चे को ओवर क्राउडिंग से बचाए, उनको हैंड हाइजीन सिखाए, इन्फेक्टेड पर्सन कोई है उनसे बच्चे को दूर रखिए। स्कूल उस वक्त जितना हो सके कोशिश करें, जब तक बेबी रिकवर नहीं होता है बच्चे को स्कूल ना भेजें। बच्चे का रेस्ट बहुत ज़रूरी है, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर इम्यूनिटी डेवलपमेंट। सो इन सब बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है।